उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर आज पेश होने हैं और संभल को लेकर भी ये चर्चा चल रही है कि जो उसकी न्यायिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास आई थी उसको भी वहाँ पे चर्चा होगी। आपने देखा था किस तरीके से सर संभल में हिंदुओं की संख्या जो है वो कम हुई थी, इसको लेकर भी चिंता जन। देखिए, वो बातें जो प्रशासन कहता था या सरकार बताती थी, लोगों को लगता था कि राजनीतिक कारणों से सरकार ऐसी बातें कर रही है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा जो निष्पक्ष जांच रिपोर्ट आई है, बहुत ही चौंकाने वाली और सनसनीखेज है। और उसने उन सब बातों पे जो माननीय मुख्यमंत्री लगातार जिस पर चिंता व्यक्त करते हैं, संवेदनशील रहते हैं, उनकी ओर पूरा उन्होंने उसी चीज़ को स्थापित किया है, उसी चीज़ को शंका की दृष्टि में लिया है और वही संभावनाएं, वही सब चीज़ें सुस्पष्ट हुई हैं जिस पर मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार बहुत लंबे समय से चिंतित रहते हैं। रिपोर्ट आ गई है, निश्चित रूप से उसके अनुरूप सरकार उन चीज़ों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए पूरा प्रयास कर ही रही है और आगे भी और गंभीरता से इस पर काम करेगी। आप ही के सहयोगी दल के साथी हैं उसमें संजय निषाद, आपने देखा था मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करी, गोरखपुर में बयान भी दिया कि ज़रूरत नहीं है, गठबंधन तोड़ दीजिए। आज आवास के बाहर एक बहुत बड़ी होर्डिंग लगी, लिखा निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूँ मत गवाओ। ये किसको कह रहे हैं ताकत मत आजमाओ और कौन भरोसा इनका तोड़ने जा रहा है? इसको लेकर आप क्या मायने निकालते हैं? क्या कुछ प्रेशर पॉलिटिक है या क्या है ये सर? देखिए, मुझे लगता है कि होर्डिंग वोटिंग तमाम सपोर्टर कार्यकर्ता लगाते रहते हैं। हो सकता है सपा के लिए हो, ये चूँकि अगल बगल सब सपा के होर्डिंग लगे हैं तो सपा को ही इंगित करके हो। लेकिन ये है कि इस तरह की होर्डिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे सहयोगी दल हैं और निश्चित रूप से गठबंधन दल निभाना भारतीय जनता पार्टी को आता है और गठबंधन के तहत ही आगे सभी, चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, आगे के जो भी चुनाव होंगे वो गठबंधन के तहत होंगे। मजबूत गठबंधन है और हमें नहीं लगता कि विश्वास में कोई कमी आनी चाहिए। हालांकि ये सही है कि छोटे दलों का प्रयास रहता है कि दबाव बना करके ज़्यादा सीटें मिलें, पंचायत में ज़्यादा सम्मान मिले और अन्य व्यवस्था बढ़े, ये प्रयास करते रहते हैं, वो अलग विषय हो सकता है। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे, अखिलेश यादव ने वार किया कि विदेश नीति को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम भाजपा और आरएसएस ने किया। तो अगर ये नीतियां मजबूत हो रही हैं, आप लोगों ने खुद कहा कि चीन अगर वो गए हैं वहाँ पर, जिस तरीके से लोगों से बात हुई है, तो जो अमेरिका का दबाव है वो कम होगा। आप मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह की 2 दिन की बैठक में जिसमें 3 बड़े नेता, रूस, चाइना, भारत जैसे मजबूत राष्ट्रों का एक मंच पर जो बर्ताव, जो व्यवहार और आचरण एक दूसरे के प्रति नज़दीकियाँ दिखाई पड़ी हैं, वो विश्व की पूरी दशा दिशा तय करने के लिए बहुत काफ़ी है। इससे निश्चित रूप से भारत को बड़ा सुकून भी मिलेगा और हर चीज़ साइकोलॉजिकली चलती है, एक मानसिक दबाव बनाने का काम होता है। निश्चित रूप से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की स्थिति में तीनों देश अगर मिलते हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर बदल देगा और वर्ल्ड ऑर्डर का बदलने का मतलब निश्चित रूप से वो देश जो हम पर दबाव बनाना चाहते हैं अपने पर स्वयं दबाव महसूस करने लगेंगे। कल से ही हलचल शुरू हो गई है उन देशों पर, उन देशों की मानसिकता कल से बदली है जो हम पर कल तक टैरिफ थोपने का काम कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि भारत निश्चित रूप से जब भारत के खिलाफ कोई इस तरह के निर्णय वैश्विक रूप से लिए गए हैं या किसी देश ने दबाव बनाने का काम किया है तो ऐसी आपदाओं को अवसर में बदलने का काम भारत ने किया है। ये भी जो एक आर्थिक रूप से जो एक दबाव बनाने का अमेरिका के द्वारा प्रयास है, हम चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की बात करें, स्वदेशी की बात करें, अपनी नई टेक्नोलॉजी को स्थापित करने की बात करें, निश्चित रूप से एक नया अवसर हमें मिला है। इस अवसर को, आपदा को अवसर में बदलेंगे, उठ खड़े होंगे, सेल्फ डिपेंड होंगे। जैसे डिफेंस सेक्टर में, अन्य सेक्टरों में, चिप वाले सेक्टर में देखा हुआ कि तेज़ी से हम लोग विदिन 1 साल से, जब से चाइना ने और ताइवान से थोड़ी रुकावटें आई, 1 साल में हम लोग बहुत तेज़ गति से चिप के मामले में आगे बढ़े। उस हर क्षेत्र में चूँकि हमारे पास योग्यता है, क्षमता है, दक्षता है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ये पहले से चलता था और इसको भारत ने हमेशा
धरातल पर उतारने का काम किया है। जब जब ऐसे मौके आए, भारत ने अवसर में बदला है, हम आपदा को अवसर में भी बदलेंगे। कल पिछले 2 दिन की जो SCO की बैठक हुई है, उसमें भी एक नया सामंजस्य दिखाई पड़ा है। उससे वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, साइकोलॉजिकल दबाव बनेगा। वो देश जो हम पर दबाव बनाना का प्रयास कर रहे हैं, वो बैक फुट पे जाएंगे, ऐसा हमें भरोसा है। एक आखिरी सवाल है सर, बिहार में आपने देखा इंडिया गठबंधन ने अपनी बहुत सियासी ताकत तो दिखाया और ये दिखाया कि हम लोग एकजुट हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, सब लोग एक मंच पर नजर आए। इसका कुछ फर्क पड़ेगा या आपको लगता है कि बिहार में मजबूती से आप आएंगे? फिलहाल वो एकजुट हैं, ये बना रहेगा फिलहाल। लेकिन हमारी सेहत पे इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि जनता का समर्थन, आम जनता का रुझान, आशीर्वाद, समर्थन भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय योगी जी को, मोदी जी को मिला हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।